आइसोमेरिज्म। आज हम आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स, तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोमर्स। आइसोमर क्या होते हैं या आइसोमेरिज्म अगर आप देखो तो जितने भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है आइसोमेरिज्म। ठीक है, और अगर देखें तो आइसोमर या आइसोमेरिज्म होता क्या है, तो हमें पता है कि जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या हो, सेम हो, बट उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो एक दूसरे के आइसोमर होंगे, और ये जो फिनोमिना है उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। तो कहने का मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका क्या हो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, सेम क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, बट क्या हो, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी जो क्या करे, डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो करे, वो क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोमर होंगे। ठीक है, ये हमने आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद जैसे अपने को एग्जांपल दिया है, एग्जांपल में अपने क्लास 10th में पढ़ा है आइसोमेरिज्म। जैसे आपको दिया होता था, एक दिया है एन ब्यूटेन और जो दूसरा दिया है वो दिया है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन तो हमें पता है दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। ठीक है, एन ब्यूटेन अगर आप लिखोगे तो ये होगा CH3 CH2 CH3, अगर आइसोब्यूटेन लिखोगे तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि इसका थोड़ा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसकी कंपेयर में डिफरेंट है। तो यानी ये है आइसोमर। तो आइसोमेरिज्म की बात करें तो जो आइसोमर्स होते हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जो आइसोमर्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे दिया है वो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। कौन सा होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और जो सेकंड जो होता है वो होता है स्टीरियो आइसोमर। कौन सा, स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, दूसरे होते हैं ना वो होते हैं स्टीरियो आइसोमर, और जो पहला है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो पहला हम स्ट्रक्चरल आइसोमर स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा क्या, यहाँ पे बताया है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका सेम तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, सेम क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, बट उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो कहने का मतलब डिफर इन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर में क्या होगा, उनके डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का मतलब होता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो एटम्स की जो अरेंजमेंट होगी मॉलिक्यूल के अंदर वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले हम अगर बात करें जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होते हैं ना, ये कितने टाइप के होते हैं, आर ऑफ 6 टाइप, ये 6 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट जो अपने को दिया है वो होता है चेन और न्यूक्लियर आइसोमर, चेन और न्यूक्लियर आइसोमर। और जो सेकंड जो होता है वो होता है पोजीशन आइसोमर, सेकंड वन जो दिया है वो है पोजीशन आइसोमर्स। और जो थर्ड दिया है वो होता है फंक्शनल आइसोमर, थर्ड वन जो दिया है वो कौन सा है, फंक्शनल आइसोमर। और जो फोर्थ वन दिया है वो होता है मेटामेरिज्म, क्या होता है, मेटामेरिज्म। और जो फिफ्थ होता है वो होता है टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। और जो लास्ट वन जो है वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये हो गई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप। तो अब इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं चेन आइसोमर। चेन आइसोमर्स कौन से होंगे, तो चेन आइसोमर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें पता है कि ये एक टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ठीक है, कौन सा आइसोमर, चेन या न्यूक्लियर आइसोमर, चेन आइसोमर्स।
अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक न्यूक्लियर, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर आइसोमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इसने बताया कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कार्बन चेन के रिस्पेक्ट में एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो आप बोल सकते हो कि डिफर इन कार्बन चेन, डिफर इन कार्बन चेन। ठीक है, जो मॉलिक्यूल क्या होंगे, कार्बन चेन के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, डिफर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जैसे ब्यूटेन का देखा था C4H10। ब्यूटेन को हम दो तरह से इसका चेन आइसोमर बना सकते हैं। किस तरह, एक तो बना सकते हैं एन ब्यूटेन, जो ये दे रखी है, ये तो है एन ब्यूटेन, और जो सेकंड वन दे रखी है वो है आइसोब्यूटेन। तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर आपको क्या मिल रही है, दो डिफरेंट टाइप्स की कार्बन चेन मिल रही है। एक वाली जो है वो स्ट्रेट चेन है, दूसरी क्या है, ब्रांच चेन है। तो ये एक दूसरे की क्या होगी, चेन आइसोमर होगी। ठीक है, से अगर थर्ड देखना चाहो तो एक और भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, ये अपने को एक आइसोपेंटेन दे रखी है, अगर दूसरी देखो ये नियोपेंटेन दे रखी है इन, और इसके अलावा अगर एन पेंटेन देखो तो इन सभी में क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, बट जो कार्बन चेन है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट दिखाई दे रही है। अब सेकंड वन जो है वो हम पढ़ेंगे पोजिशनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे इसने बताया पोजिशनल आइसोमेरिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट जो पोजीशन होगी किसकी, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन हो या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हो, उन दोनों की पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो कार्बन चेन है, वो जो कार्बन चेन है उसके अंदर जो मल्टीपल बॉन्ड और जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी पोजीशन क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। मल्टीपल बॉन्ड मींस डबल या ट्रिपल बॉन्ड की बात की जा रही है। ठीक है, और जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी पोजीशन क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन इन दी सेम कार्बन चेन, सेम कार्बन चेन के अंदर, सेम कार्बन चेन में क्या रहेगी, जो मल्टीपल बॉन्ड है या फंक्शनल ग्रुप है उनकी जो पोजीशन है वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। जैसे एग्जांपल में आपको दे रखा है, अगर हम बात करें C4H8, मतलब ये ब्यूटेन दे रखी है, इसके अंदर अगर आप देखो तो ये भी आपको ब्यूटेन ही दे रखी है। ठीक है, ये क्या है, ब्यूट 2 और जो दूसरी दे रखी है ये दे रखी है ब्यूट 1। तो दोनों के अंदर अगर आप देखोगे तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, बट मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। इसी तरह अपने को एग्जांपल दे रखा है इसका प्रोपेनॉल का, CH3CH2 CH2OH, ये प्रोपेन 1 है, और जो दूसरा है ये अपने को दे रखा है प्रोपेन 2 मतलब इन दोनों के अंदर अगर आप देखोगे तो ये एक दूसरे से क्या है, फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्या एक दूसरे से डिफरेंट है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। ये हो गया अपना पोजिशनल आइसोमेरिज्म। थर्ड वन हम बात करें तो अपने को दे रखा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कौन सा दे रखा है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में इसने बताया कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो तो रहेगा सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम, बट जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो क्या रहेंगे, डिफरेंट होंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, वो एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में अपने को दे रखा है, ये देखो C3H जो अपने को दे रखा है 9O, ये अपने को दे रखा है C3, ये हो जाएगा ये नहीं होगा
ये लो C2H6O, और इसी तरह यहाँ पे लो C3H क्या हो जाएंगे 8O। ठीक है, इन दोनों का एग्जांपल लेके हम चलते हैं। तो ये क्या है, अगर आप इससे बनाओगे तो एक तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, फार्मूला सेम रहेगा। और दूसरा अगर आप देखो तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ईथर मिल जाएगा। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये एल्कोहल है और ये क्या है, ईथर है। इसी तरह इसका भी हम देख सकते हैं कि अगर आप इसका एल्कोहल बना रहे हो CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, तो ये अपने को क्या मिल रहा है, एल्कोहल मिल रहा है। अगर आप इसका दूसरा आइसोमर बनाओ तो ये आपको क्या मिल रही है, ईथर मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, एक दूसरे के क्या है, दोनों अपने को फंक्शनल आइसोमर्स ले रखे हैं। इसी तरह हम फोर्थ हम पढ़ रहे हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के अंदर देखो भाई क्या होगा, मेटामेरिज्म में क्या रहेगा, सेम वही प्रोसीजर चलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है, और क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके दोनों साइड्स में जो अपने को क्या दिए होंगे, कार्बन एटम, वो क्या होंगे, डिफरेंट हो। तो जो थर्ड वाला है अपने को दे रखा है वो है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के अंदर अब देखो क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग दी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट जो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होंगे वो फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, आर differ on either side of functional group, फंक्शनल ग्रुप की जो साइड होगी, फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में अगर आप देखोगे तो जो नंबर ऑफ जो क्या होंगे कार्बन एटम होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे एग्जांपल में अपने को दे रखा है, जैसे ये ईथर दे रखी है, मिथॉक्सी प्रोपेन CH3 CH2 CH2O CH3। अगर इसमें देखें तो ये क्या होगा, जो इथोक्सी जो अपने को क्या दे रखी है, इथेन दे रखी है, उसका क्या होगा, एक मेटामेरिज्म होगा। इसी तरह आप कीटोन का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ये अपने को पेंटेनॉन दे रखी है CH3CO CH2 CH3, और ये तो हो गए पेंटेन 3 और इसी तरह आप बना सकते हो पेंटेन 2। तो ये एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स है। ठीक है, तो जो फिनोमिना शो करेंगे उसको बोलेंगे मेटामेरिज्म। ठीक है, तो ये हो गए अपने 4 टाइप के आइसोमेरिज्म। अब है 5th टाइप का आइसोमर जो अपने को दिया है वो है टोटोमेरिज्म। क्या है, टोटोमेरिज्म क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप्स का क्या है, आइसोमर्स है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोटॉन जो होता है ना उसका एक ट्रांसफर होता है एक पॉलीवैलेंट एटम से दूसरे पॉलीवैलेंट एटम की तरफ, वो भी सेम ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो टोटोमेरिज्म किसको बोलेंगे, टोटोमेरिज्म के अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर आप लिखोगे कि इट इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ ए प्रोटॉन from a polyvalent atom to other within the molecules के अंदर ही क्या होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, वो भी एक पॉलीवैलेंट एटम से दूसरे की तरफ। एक स्पेशल टाइप की जो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे अरेंजमेंट मिलेगी, जिससे एक पॉलीवैलेंट एटम से दूसरे पॉलीवैलेंट एटम की तरफ क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का माइग्रेशन हो जाएगा। तो जो टोटोमेरिज्म है इसको हम 2 कैटेगरी में स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे एक तो अपने को दे रखा है डायड सिस्टम की इसमें, और दूसरा दे रखा है ट्रायड सिस्टम।
ट्रायड सिस्टम। ठीक है, तो इस टोटोमेरिज्म के अंदर सबसे हम पहले बात करें डायड सिस्टम की। तो डायड सिस्टम के अंदर जो अपने को बताया कि इसके अंदर जो प्रोटॉन का जो माइग्रेशन होता है, प्रोटॉन का माइग्रेशन क्या होगा, डायड मींस टू। ठीक है, डायड डायड कह दो। ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जो प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है उसको हम बोलेंगे डायड सिस्टम। तो आप लिख सकते हो कि 1 to माइग्रेशन ऑफ ए प्रोटॉन, 1 to माइग्रेशन ऑफ ए प्रोटॉन फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अनदर, फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम, वन पॉलीवैलेंट एटम टू अदर विद इन दी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जैसे आपने को दे रखा है यहाँ पे इसने हाइड्रोजन साइनाइड दे रखा है, हाइड्रोजन है ये साइनाइड दे रखा है। इसमें क्या है कि ये जो प्रोटॉन है ये अपने फर्स्ट एटम से किसकी तरफ जा रहा है, सेकंड एटम की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप देख रहे हैं कि ये जो दो दोनों जो आइसोमर मिलेंगे, इन दोनों आइसोमर्स में क्या मिलेगा, एक तरह का इक्विलिब्रियम मिलेगा। यानी दो जो स्ट्रक्चर होते हैं उन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा। मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे HN ये C, यानी साइनाइड से आइसोसाइनाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रोटॉन का जो माइग्रेशन हो रहा है फर्स्ट एटम से सेकंड एटम की तरफ, तो ये होता है डायड सिस्टम। या आप इसका एल्काइल साइनाइड का एग्जांपल ले सकते हो, कोई पॉलीवैलेंट एटम, तो आप इसमें देख रहे हो कि जो एल्काइल ग्रुप है वो फर्स्ट से किसकी तरफ जा रहा है, सेकंड की तरफ जा रहा है। तो अपने को क्या मिल जाएंगे, RN और ये C मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो ये तो हो गया डायड सिस्टम। इसके बाद हम बात करें किसकी, ट्रायड सिस्टम की। ट्रायड सिस्टम के अंदर क्या होता है भाई, ट्रायड सिस्टम के अंदर अपने को दे रखा है सेकंड वाला जो अपने को दिया हुआ है ट्रायड सिस्टम। इसमें क्या होगा, हमें पता है कि 1-3 माइग्रेशन होगा। क्या होगा, 1-3 माइग्रेशन ऑफ ए प्रोटॉन, 1-3 माइग्रेशन ऑफ ए प्रोटॉन। प्रोटॉन का क्या होगा, 1-3 माइग्रेशन होगा। ठीक है, किसकी तरफ, एक पॉलीवैलेंट एटम से दूसरे पॉलीवैलेंट एटम की तरफ होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रायड सिस्टम, या जो अपने को मिलेगा वो होगा टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो इसके लिए अपने को एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल किसका दे रखा है, जैसे अपने को कीटोन का दे रखा है। कीटोन, कीटोन है, एल्डिहाइड है। ठीक है, इनके अंदर अपने को एस्टर में या एमिनो एसिड वगैरह के अंदर ये अपने को देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। कीटोन के अंदर हम लेके चलेंगे, ये अपने को एसीटोन दे रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके साथ दोनों तरफ जो कार्बन अटैच है इनको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उनके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होती है वो होती है अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमें पता है कि ये जो हाइड्रोजन है किसके साथ अटैच्ड है, फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, और यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है यानी ये जो प्रोटॉन है इसका क्या हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा। किसकी तरफ हो जाएगा, अपने से थर्ड एटम की तरफ। मतलब ये जो प्रोटॉन है यहाँ से निकल जाता है और कहाँ पे जाके अटैच हो जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की जो अरेंजमेंट होने के बाद जो कीटोन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इन प्लस ऑल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो ये हुआ कैसे, हमें पता है कि ये जो प्रोटॉन है यहां से क्या हुआ, अपने जो क्या होगा, यहाँ पे हमें पता है कि ये जो प्रोटॉन है ये अपने जो इलेक्ट्रॉन देके यहाँ से निकल जाएगा केटाइन की फॉर्म में, और इधर से जो ऑक्सीजन है वो इसके एक्सेप्ट कर लेता है अपनी लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होने के कारण ये कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, तो इसी तरह ये जो प्रोटॉन है इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये जो इन प्लस ओल फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं इनोल फॉर्म, क्योंकि ये क्या है, डबल बॉन्ड, और ये जो एल्कोहल है उसके का और बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनोल बोलेंगे, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। ठीक है, ये तो था टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म के बाद जो लास्ट वन जो अपना बचता है वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है भाई, 6 टाइप का जो अपने को दिया है वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या है, इसलिए बताया कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी सेम जो क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सेम तो क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बट जो कंपाउंड्स हैं उनमें अपने को क्या मिलेगी, ओपन चेन या रिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। ठीक है, तो आप बोल सकते हो मॉलिक्यूल्स हैविंग, मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे, या तो क्या होगी ओपन चेन होगी, हैविंग ओपन चेन, क्या दिया है ओपन चेन, या आप बोल सकते हो रिंग स्ट्रक्चर, ओपन चेन एंड रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे अपने को एग्जांपल दिया है किसका, ये C3H6, ठीक है, प्रोपीन बोलेंगे। प्रोपीन को अगर आप देखते हो, ठीक है, तो ये अपने को दे रखी है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो है प्रोपीन, बट अगर आप इसको साइक्लिक फॉर्म में देखोगे तो CH2 CH2 CH2, अगर इन दोनों में देखो तो फार्मूला तो क्या है, सेम है, जबकि स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट दे रखा है। इसी तरह अपने को ब्यूटेन का दे रखा है CH2 CH2 CH2, अगर ये देखो ये साइक्लोब्यूटेन मिल रही है, जबकि जो दूसरा है वो अपने को क्या दे रखी है, ब्यूटीन दे रखी है, ये क्या दे रखी है, ब्यूटीन दे रखी है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो गए। ठीक है, तो इन दोनों का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, बट एक में क्या है ओपन स्ट्रक्चर है, और दूसरे के अंदर जो अपने को दिया हुआ है वो क्या है, जो रिंग स्ट्रक्चर दे रखा है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपके। ठीक है।